दिव्यता से मुलाकात। मैं अपने पहले क्लाइंट साइट पर असाइनमेंट पर था। मैं कमरे में अकेला बैठा था। काम शुरू करने के लिए मैनेजर की कोई मदद न मिलने के कारण क्लाइंट के पास अकेला रह जाने से परेशान था। मैं कमरे में अकेला बैठा था और बहुत सी बातों से परेशान था और अचानक मुझे कमरे में ताज़े गुलाबों की खुशबू आई। मैं हैरान होकर भागा यह देखने के लिए कि क्या किसी ने रूम फ्रेशनर छिड़का है। मैंने कमरे के हर कोने में एयर प्यूरीफायर की तलाश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था और अचानक मुझे शांति और आराम का एहसास हुआ, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। और वास्तव में ऐसा ही था। जिन लंबित दस्तावेजों का मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था वे आने लगे और अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए एक और सहकर्मी मेरे साथ आ गया। यह एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण हो सकता है, लेकिन गुरुजी का यह हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि वह हमारे जीवन के सभी उतार चढ़ाव में हमारे साथ हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी समझेंगे सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की अंतिम पौड़ी यानी 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसके पश्चात आज के सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अमृत वेला में 7 दिवस के 7 सत्संग। सातों सत्संग हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल से हूँ संगत जी। मुझे कई दिनों से अमृत वेला के सत्संग आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि मुझे भी अमृत वेला शुरू करनी है। मैंने भी 11 सितंबर से मॉर्निंग से अमृत वेला शुरू की है। यह मेरा अमृत वेला का पहला सत्संग है। मुझे 11 तारीख को मॉर्निंग में 3:30 बजे उठा दिया था। फिर यह अमृत वेला करने में बैठ गई। ज्यादा नहीं, बस 7 मिनट ही कर पाई। सॉरी गुरुपा, अभी आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, पर आपका आदेश है तो आदत बन जाएगी गुरुपा। मंत्र जाप करने के बाद मैं फिर सो गई। गुरुजी से अरदास है संगत जी, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। 1 महीने में एक काम होता है तो दूसरे स्टेप पे वही काम रुक जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। प्लीज संगत जी मेरे लिए अरदास करना कि मैं जल्द ही इन परेशानियों से बाहर आऊं और अपने नए घर में शिफ्ट करूं। जल्द ही मेरे प्यारे गुरु महाराज जी मुझे इन परेशानियों से निकालें और मुझे मेरे नए फ्लैट में शिफ्ट करें। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। गुरुजी, आप अपनी संगत को ब्लेस करना और सोनू भैया जी को भी ब्लेस करना। उनकी वॉइस बहुत स्वीट है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन उनका सत्संग ही सुनते रहें। गुरुपा, जो भी अपनी हेल्थ से परेशान हैं उन सबको ब्लेस करना। मुझे भी, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है 2 महीने से गुरुपा। सर्वदा भला करना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आप तो जानी जान हो मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी सोनू भैया, थैंक यू सो मच आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल से हूँ।
मुझे गुरुजी का आदेश है कि अमृत वेला कर पुत्र और अपने 5 सत्संग शेयर कर। संगत जी, सुबह उठने में परेशानियां तो बहुत होती हैं क्योंकि तबीयत कुछ महीने से ठीक नहीं चल रही है, लेकिन गुरुपा खुद उठा देते हैं, इसलिए उठने की अब कोई टेंशन नहीं होती। गुरुपा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, आप अपनी संगत का और उनके बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुपा। आज मुझे गुरुजी ने 4:30 बजे उठा दिया था अमृत वेला के लिए। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा, आप अपना हाथ हमेशा ऐसे ही मेरी फैमिली और पूरी संगत पर बनाए रखना। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु महाराज जी। हर पल का शुक्राना गुरुपा, आप तो जानी जान हो हमारे। गुरुपा, सोनू भैया को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना सोनू भैया। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल सोलन से हूँ। ये मेरा अमृत वेला का तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं ज्यादा तो नहीं कर पाती संगत जी, पर जितना मुझसे होता है उतना कर पाती हूँ। बट बहुत सुकून मिलता है अमृत वेला करके, और माइंड में जो टेंशन होती है वो भी कम हो जाती है। और जब भी कहीं जाना हो तो हमेशा तितली की ब्लेसिंग्स बहुत सारी सभी कलर में नजर आती है, और कबूतर के दर्शन भी और डबल नंबर भी काफी नजर आते हैं गाड़ियों पर। जय मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी अरदास जल्दी पूरी करना और इन परेशानियों को खत्म करना, ताकि ये आगे की लाइफ बिना टेंशन से जी पाऊं। और गुरुपा, जो रुके हुए पैसे हैं वो भी जल्दी से आ जाएं, ताकि ये परेशानियां खत्म हो। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुपा, ऑल संगत और सोनू भैया को भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल का, हर सांस का, हर दिन का, हर रात का शुक्राना गुरुजी महाराज जी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। धन्यवाद सोनू भैया जी। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे प्यारे परम पिता जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। मैं हिमाचल सोलन से हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की जितनी बढ़ाई करूं उतनी ही कम है। मैं तो क्या, पूरी संगत जानती है कि हमारे गुरुपा कितने चमत्कारी और शक्तिशाली हैं। जो भी अरदास करते हैं वो हमेशा पूरी होती है। बेशक टाइम जरूर लगता है, बट पूरी जरूर होती है। हम तो इंसान हैं, हमें सब्र नहीं होता। संगत जी, हम चाहते हैं कि जब हम मांगे उसी टाइम गुरुपा पूरी कर दें, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। गुरुजी को सब पता है, तभी तो सही टाइम आने पर ही वे देते हैं। आज मेरा अमृत वेला का ये चौथा सत्संग है। सुबह जल्दी उठकर और अमृत वेला करके मन काफी शांत रहता है और पॉजिटिव रहता है। मेरे प्यारे गुरुपा, उनका दर्शन तो सुबह उठते ही हो जाता है, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितलियों के रूप में, बहुत सुंदर अलग अलग कलर में। जय गुरुजी, जय गुरुपा। ऐसे ही अपनी पूरी संगत का ध्यान रखना। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ और आशीर्वाद मेरी फैमिली पर और पूरी संगत पर और सोनू भैया की फैमिली पर भी बनाए रखना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, प्यारे गुरु पिताजी, आपकी सदा जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी और सोनू जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ करना। लव यू गुरुपा। थैंक यू जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ। मैं अपना अमृत वेला का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। सुबह का 4:40 टाइम का। गुरुजी का आदेश है कि 7 सत्संग पूरे करने हैं पुत्र। संगत जी, मैं 8 तारीख को संडे को सत्संग में गई थी। वहाँ गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जो हम चंदन का टीका लगाते हैं
उसमें मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, उस चंदन टीके के अंदर पीले चोले में। जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं आई तब तक, मेरा मतलब कि उन्होंने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। अभी सत्संग लिखने से पहले मुझे बाहर बालकनी में बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए, अभी भी उड़ रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ऐसे ही हमेशा मुझे अपने चरणों में जगह देना और अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। संगत जी, परेशानियां तो बहुत हैं लाइफ में, पता नहीं कब खत्म होंगी, लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनकर और मंत्र जाप करके थोड़ी हिम्मत सी आ जाती है और माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें रुकावट नहीं आती। काश ये सब जल्द ही खत्म हो जाए। मेरी अरदास है प्यारे गुरुपा से कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाए और मैं भी एक सुकून की सांस लूं। मेरा पूरा दिन पूजा पाठ, आरती, मंत्र जाप और भजन सत्संग में ही निकल जाता है। पता नहीं संगत जी कितने बुरे कर्म किए हैं मैंने जो खत्म ही नहीं हो रहे। मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई होगी तो संगत जी माफ़ करना। सोनू भैया जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सर्वदा भला करना और सबको ब्लेस करना गुरुपा। सोनू जी को भी ब्लेस करना। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुपा। थैंक्स। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का छठा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं अपना अमृत वेला का छठा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं हिमाचल से हूँ। गुरुपा की अपार ब्लेसिंग से मैं अपना अमृत वेला का छठा सत्संग भेज रही हूँ। आज मुझे गुरुपा ने 2:41 पर ही उठा दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे बहुत गहरी नींद आई हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, मेरे कान में एकदम किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी और मैं एकदम से उठी। मैंने देखा कि कौन है और मुझे किसकी आवाज़ आई, लेकिन संगत जी मैं बालकनी में भी गई पर कोई नहीं था। रात के 2:41 हुए थे। मैं खुद भी डर गई कि इतनी गहरी नींद में किसी की आवाज़ मेरे कानों में कहाँ से आई। फिर मैंने जय गुरु जी कहा और मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने मुझे अमृत वेला के लिए उठाया है। मैं पानी पीकर फिर मंत्र जाप करने बैठ गई। ऐसे चमत्कार करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा इन परेशानियों से जल्द ही छुटकारा दो। बहुत वक्त खत्म हो चुका है लाइफ का। अब जो बची है लाइफ उसे सुकून से आपका स्मरण करते जीना चाहती हूँ। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। पूरी संगत को ब्लेस करना। सोनू भैया को और उनके परिवार को भी। सभी दीन दुखियों की रक्षा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी जो भी अरदास है गुरु महाराज जी के चरणों में उसे जल्द ही पूरी करना। गलती के लिए माफ़ी देना। थैंक्स सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल सिटी सोलन से हूँ। ये मेरा अमृत वेला का 7वां सत्संग है। गुरुपा के चरणों में मेरा दिल से शुक्राना सत्संग है। आज मुझे मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे 2:39 पर उठा दिया था अमृत वेला के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सर्वदा भला करना गुरुजी। पूरे संगत परिवार का भला करना। दीन दुखियों की मदद करना। जो लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं उन सबको ब्लेस करना गुरुपा। ऑलवेज ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल मेरे बच्चों के अंग संग रहना और उन्हें ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना और अपनी संगत बनाना और अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना गुरुपा। मेरे गुरु महाराज जी जल्द ही मेरी परेशानियां खत्म हो और हम अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट करें। आपके आशीर्वाद से। लव यू गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना। दिन रात का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे कोई गलती हुई हो लिखने में तो माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी सोनू भैया जी। गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुपा। मेरी बहनों को ब्लेस करना। वो हॉस्पिटल में हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी अच्छी होकर अपने घर आ जाए। थैंक यू जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
7480। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज आप लोगों के सामने अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं तो रोज करती हूँ, पर संगत जी के सत्संग से पता चला कि अपने साथ जो हुआ है उसे बोलना और संगत जी के सामने वो शुक्राना सत्संग होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि कुछ होने वाला है, मगर तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ एक्सीडेंट के मैसेज आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, पर गुरु जी के ऊपर विश्वास है कि वो हैं तो सब देख लेंगे। थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी कॉलेज से घर वापस आ रही थी। वो अपनी टू व्हीलर पे थी और बाजू से कोई आंटी उससे थोड़ा टक्कर मारी, तो मेरी बेटी ने उनसे कहा, आंटी आप क्या कर रहे हैं, मेरी टू व्हीलर को क्यों टक्कर कर रहे हो। वो आंटी मेरी बेटी के ऊपर ही चिल्लाने लगी। मेरी बेटी भी बोली कि कॉलेज के स्टूडेंट समझकर आप मुझे कुछ भी बोलेंगे क्या, मैं भी पुलिस बुला सकती हूँ। और संगत जी गलती उस आंटी की थी और बेटी के ऊपर चिल्ला रही थी। बेचारी बेटी अपनी टू व्हीलर से गिर गई थी, बट उसके साइड में से एक बाइक वाला आ गया था तो मेरी बेटी बच गई। उसे इतनी लगी नहीं, बस सर पे हेलमेट के कारण। मेरी बेटी को हेलमेट सर से टकराया, आंखों के पास लगा और नील बन गई थी। मेरी बेटी बोली, मम्मी आज बहुत बची हूँ मैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, वो बाइक पे जो वो अंकल जी थे, वो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी वो आप ही थे। आपने मेरी बेटी को बचा लिया और उसकी आंखों में जो लगी है, कुछ भी हो सकता था, बट गुरुजी हैं तो फिर चिंता की क्या बात। फिर मुझे क्लिक हुआ, मैसेज आ रहे थे एक्सीडेंट के, और गुरुजी ने यह भी कहा था कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप कैसे अपनी हर संगत की पल पल रक्षा करते हैं। गुरुजी मेरे दोनों घुटनों में क्या हुआ है पता नहीं। 5 मंथ से परेशान हूँ, पर फोल्ड करके बैठ नहीं सकती, नीचे भी बैठ नहीं सकती, समझ नहीं आता क्या हुआ है। बस आपके ऊपर ही विश्वास है कि आप मेरी ये प्रॉब्लम जल्द ही ठीक करोगे। मुझे कुछ हिंट दो गुरुजी कि मैं क्या करूं जिससे मेरी ये दोनों घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। गुरुजी आपसे अरदास है मेरी एक, मेरे अंकल जी को जैसे मैं चाहती हूँ वैसे कर दो, उनका गुस्सा शांत कर दो, वो मेरी हर बात सुने ऐसा कर दो। ये अरदास गुरुजी बहुत सालों से है मेरे मन में, बट पूरी नहीं हो रही है, मगर अब आप पर पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा कर देंगे। गुरुजी बच्चों के लिए भी ऐसे ही बोलती हूँ, क्या हुआ है पता नहीं, आजकल बात सुनते ही नहीं है, बस सब आप पे छोड़ दिया है, आप सब पूरा करोगे। गुरुजी आज मैं ये सत्संग आपके स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। कुछ गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हम सब के सत्संग शेयर करते हो और अपनी मधुर वाणी में हम सब संगत जी के सत्संग सुनाते हो। गुरुजी आपकी हर इच्छा पूरी करे। सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गई थी, जिस दिन बेटी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन रात को FB ओपन करी, उसमें सेम बेटी को जहां लगी थी आंखों पे, बेटी का ऐसा ही साइड फेस थोड़ा सूज गया था आंखों के पास। गुरुजी का भी सेम स्वरूप आया मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी से अरदास की है, पूरा होने पे फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी आप सब संगत जी के साथ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, सोनू अंकल जी आप देख लेना, पर मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी के बहुत बार मैसेज आ गए हैं शुक्राना करने के लिए। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7776। जय गुरु जी। मेरा नाम अनामिका है और मैं असनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे मेरे साथ बहुत से सत्संग हुए हैं, लेकिन कहते हैं शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट से ही अपनी गुरुजी के साथ की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 5 जुलाई 2024 को गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर मंगवाया था। वैसे तो कहते हैं खुद से नहीं मंगवाना चाहिए, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी तो सब जानते हैं, वो फिर भी आए। मैंने जैसे ही उनका स्वरूप निकाल कर रख कर गई, वापस जब रूम में एंटर की तो मैंने गुरुजी का साक्षात उनके व्हाइट कलर का शॉल ओढ़ा हुआ साइड से नजर आए।
मैं धन्य हो गई गुरुपा, जो आपने मुझे साक्षात अपनी प्रेजेंस फील करवाई। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, मुझे अपना बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें दिल्ली से व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। मैं मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वैसे तो शुक्राना बहुत हैं गुरुपा के, पर मैं अपना रिसेंट सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैंने कैसे संगत के सत्संग में सुना कि गुरुजी का स्वरूप बेडरूम में नहीं लगाते हैं, और मैंने गुरुजी का स्वरूप बेडरूम में ही लगा रखा है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी गुरुजी को अभी नहीं मानते हैं, इसलिए। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बोलने लगी कि अपना घर होगा तो मैं प्रॉपर एक रूम में अपने सभी भगवान और गुरुजी को लगाऊंगी। मैं फिर सो जाती हूँ और मुझे एक सपना आता है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ और मेरे ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप बदल रहा है। वो अपने सब चोले में मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं बिल्कुल हैरान। ब्रेसलेट लाई दोनों साइड से स्वरूप बदलते जा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप खुद को इतना ब्लेस फील करवाते हो, ऐसे गुरुजी आपके अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं। मैं इस सत्संग के साथ यहीं विराम देती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया का, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे आज अपना सत्संग करने के लिए चुना। गुरुजी की महिमा का गुणगान करना या उनके लिए शब्दों का चयन करना हमारे बस की बात नहीं है। यह तो स्वयं गुरुजी महाराज खुद तय करते हैं। सोनू भैया, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे पहले शुक्राना सत्संग बहुत दिल से शेयर किए। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मेरे पास YouTube पर मैसेज आया कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं और तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिलेगी। यह सत्संग चैत्र नवरात्रे का है। हमारे घर के पास माता रानी का मंदिर है, जहाँ पर अंकल जी अभी कुछ समय पहले ही मंदिर के मेंबर बने हैं। तो उन्होंने अंकल जी से कहा कि हर नवरात्रों में रात को माता रानी की चौकी होती है, आप भी किसी एक नवरात्रि में चौकी बुक करवा लो। अंकल जी ने कहा मैं घर जाकर बात कर लेता हूँ। अंकल जी ने घर आकर कहा क्या हम भी माता रानी की चौकी करवा लें। मैंने कहा हम तो माता रानी की अखंड ज्योत और गेहूं के ज्वारे बोते हैं, हम घर नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्या हम नवमी वाले दिन करवा सकते हैं। अंकल जी ने मंदिर के प्रधान अंकल जी से पूछा क्या हम नवमी वाले दिन चौकी करवा सकते हैं। प्रधान अंकल जी ने कहा कि नवमी वाले दिन तो कन्या पूजन सुबह हो जाता है, क्योंकि 8 दिन लगातार चौकी करते हैं, वह सब थक जाते हैं। फिर भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। मैं एक बात बताना भूल गई कि यह सभी बातें हमारी रात को हो रही थी। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया कि मेरे बेटे को गुरुजी ने कनाडा पढ़ने के लिए भेजा है। मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी बेटे के बिना इतना बड़ा आयोजन घर पर हो और वो हमारे साथ नहीं हो, तो मन थोड़ा उदास हो रहा था। और मेरे फादर इन लॉ को एक्सपायर हुए 7 मंथ्स हो गए थे। परंतु गुरुजी की प्लानिंग को हम समझ ही नहीं सकते, वो सब कुछ खुद करवाते हैं। मेरे बेटे का कनाडा से फ़ोन आया कि वो हर सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले फ़ोन करता है। उसने कहा मम्मी आज रात को मैंने सपने में बहुत बड़ा शेर देखा और सपने में दादाजी को भी देखा। वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, मैं और पापा उनसे बात कर रहे हैं कि आप कमरे से बाहर चलो, पर दादाजी बोले यह शेर हमें कुछ नहीं कहेगा। तभी अंकल जी का फ़ोन बजा और प्रधान अंकल जी ने कहा कि सभी चौकी करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने सारी बात अपने बेटे को बताई। वो बोला आप लोग चौकी करवा लो, गुरुजी ने उसको पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और 17 अप्रैल को गुरुजी और माता रानी के आशीर्वाद हमें मिला। गुरुजी ने माता रानी की चुन्नी, लंगर प्रसाद, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से करवाई। सब ने चौकी में खूब आनंद लिया।
ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मन की बात को कैसे पूरा कर देते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग करने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी और सोनू भैया मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मेरा शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना भी करूं कम ही होगा। हमने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था, परंतु अंदर से बहुत डर लग रहा था क्योंकि यूएसए का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। और लास्ट वीक अंकल जी के कजिन का यूएसए वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। 12 मई को हमें बायोमेट्रिक करवाने की डेट मिली और 15 मई को हमारा इंटरव्यू था। 14 मई को सुबह जल्दी गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पर आया, तुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परंतु डर भी लग रहा था, पर गुरुजी आपके साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। वो सब प्लानिंग खुद करते हैं। गुरुजी ने रात को 3:30 घर में इतनी गुलाबों के फूलों की खुशबू आई जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ही नहीं, 15 मई को सुबह से ही गुरुजी हमारे साथ घर से निकले तितली के रूप में। हम एम्बेसी पहुंचे। गुरुजी हर समय तितली रूप में हमारे अंग संग रहे। इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट दे दीजिए, आपका पासपोर्ट स्टाम्प होकर 1 वीक में मिलेगा। सोनू भैया, आपका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने मेरा सत्संग 17 मई फ्राइडे को अपनी मधुर आवाज़ में सुनाया था। जैसे ही आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया 6 PM, उसके थोड़ी ही देर बाद अंकल जी का फ़ोन आया कि हम 19 मई को जाकर अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। यह सब तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा सब काम हो रहा है। करते हो गुरुजी आप, और हमारा नाम हो रहा है। सोनू भैया, आप पर भी गुरुजी की असीम कृपा है और वो हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। सोनू भैया और गुरुजी, दिल से थैंक यू, थैंक यू। सोनू भैया, शिव महापुराण आपकी मधुर आवाज़ में सुनकर एक एक शब्द समझ में आता है। हम आलसी बच्चे शायद शिव महापुराण न पढ़ सकते, इसलिए गुरुजी ने आपके माध्यम से हम सबको सुना दी। गुरुजी का शुक्राने तो बहुत हैं, पर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझसे कुछ लिखने में गलती हो जाए तो गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी क्षमा करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के डिवाइन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया था कि अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं किसी भी रूप में उसकी सहायता मैं खुद करूँगा। मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने अपने बेटे को कनाडा स्टडी के लिए भेजा है। एक दिन मेरे बेटे को कार में से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसने कार साइड पर लगाई और वो बाहर आ गया। वो भूल गया कि उसकी कार की चाबी अंदर ही रह गई है। वह बहुत डर गया। उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया। उसके फ्रेंड्स और वो मिलकर मार्केट से बहुत कुछ सामान खरीद कर लेकर आए, पर वह बच्चों से नहीं खुल पाया। वह लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। इतनी देर में एक अंकल जी उनके पास आए और उन्होंने उनसे प्रॉब्लम पूछी। बेटे ने बोला मेरी कार की चाबी अंदर रह गई है। बेटा बोला मम्मी, उन्होंने हमसे एक हैंगर मांगा और पता नहीं एकदम से कार का दरवाज़ा खुल गया। हम हैरान हो गए कि हम भी ऐसे ही कर रहे थे, परंतु हमसे नहीं हुआ और अंकल जी ने 5 मिनट में खोल दिया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। सोनू भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की अंतिम पौड़ी यानी 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। हरि का स्मरण करके संसार में भक्त प्रसिद्ध हुए। हरि के स्मरण में लगकर ऋषियों ने वेदों की रचना की। हरि स्मरण से सिद्ध यति तथा दानी हुए हैं। हरि स्मरण करके रविदास, कबीर, सधना, वाल्मीकि लोग संसार के चारों तरफ जाने गए हैं। हरि स्मरण से ही सब पृथ्वी खड़ी है। स्मरण कर हरि ने जगत की रचना की है। हरि का स्मरण करके ब्रह्मा ने सब पसारे किए। हरि स्मरण में आप निरंकार हैं। जिस प्राणी पर प्रभु स्वयं कृपा करते हैं उसे ज्ञान देते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमुख हरि भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी।
संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन। गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। दूसरा वचन। गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। तीसरा वचन। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी कहते हैं सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। चौथा वचन। मैं सबसे पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। पांचवा वचन। गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरुजी के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।